हमारे चैनल एफओवी सेंस में आप सभी का स्वागत है। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। नया दिन, नए सपने, नई सोच और बिल्कुल नई उम्मीद के साथ एक और नए एपिसोड की हम शुरुआत कर रहे हैं। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महवे। चिंतित अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मेरे शरीर के अंगों का शिथिल होना, ये कंपन होना, मुख का सुकना, इन सभी व्यक्तिगत शकुनों को मैं विपरीत देख रहा हूं। इसके अलावा ये आकाश में उल्कापात होना, असमय ग्रहण लगना, भूकंप आदि जो युद्ध से पहले शकुन हुए हैं, ये सही नहीं है। मुझे ये सब विपरीत और भावी अनिष्ट के सूचक दिख रहे हैं। इस युद्ध के परिणाम हित में नहीं दिख रहे हैं केशव। इसलिए जो व्यक्ति अपने कुल का नाश चाहता है, मेरा यह ख्याल है कि वो पाप का अधिकारी बनता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो अर्जुन अपने शरीर में होने वाले जिन लक्षणों को शकुन मान रहा है, वो वास्तव में शकुन नहीं बल्कि शोक के कारण इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि में होने वाले विकार होते हैं। अर्जुन कहता है कि यदि युद्ध में हमारी विजय के बाद हमें राज्य मिल भी जाए, परंतु अपने कुटुंबियों को मारकर हम सुख से कितने वर्ष रह पाएंगे। विजय, राज्य और भोग व्यक्ति को तभी सुख देते हैं जब हमारे अंदर इनकी कामना हो, इनका एक महत्व हो। परंतु जब मेरे अंदर इसकी कोई कामना ही नहीं है, तो भागने की बात तो दूर रही, उल्टे पहले से अधिक चिंता और शोक हो रहा है। हम राज्य, सुख, भोग आदि अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते, बल्कि अपने इन्हीं कुटुंबियों, प्रेमियों, मित्रों आदि के लिए चाहते हैं। परंतु वे ही जब अपने प्राणों और धन की आशा छोड़कर युद्ध करने के लिए इस रणभूमि में मरने के लिए खड़े हैं, तो फिर हमें ये राज्य किसके लिए चाहिए? अगर मेरा ये परिवार, जिनमें मेरे आचार्य, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, सगे संबंधी मुझ पर प्रहार भी करेंगे, तब भी मैं क्रोध में आकर इन्हें मारना नहीं चाहता। इनको मारने से अगर मुझे त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए, तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। इनको मारना मैं सर्वथा अनुचित समझता हूं। धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी अन्य राजाओं को मारकर विजय प्राप्त करने में हमें क्या प्रसन्नता होगी? इनको मारने से हमें जो पाप लगेगा, वो भयंकर दुख देने वाला होगा। अतः हे माधव, इन्हें मारने का यह कार्य हमारे लिए सर्वथा ही अयोग्य है। हम जैसे अच्छे पुरुष ऐसा अनुचित कार्य कैसे कर सकते हैं? यह देखने वाली बात है कि अपने ममता जनित मोह के कारण अर्जुन अपने क्षत्रिय कर्तव्य को भूल रहा था। एक वीर इस समय मोह और ममता में जकड़ा हुआ असहाय पुरुष बन गया था। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जहां मोह जन्म लेता है, वहां व्यक्ति का विवेक अर्थात उसके सोचने और समझने की शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है। मोह के प्रबल होने से व्यक्ति को अपना कर्तव्य भी ध्यान नहीं रहता। अधिकार की लड़ाई तो दुनिया लड़ती ही है, लेकिन इतिहास में गिने चुने प्रसंग मिलते हैं जब कर्तव्य की लड़ाई लड़ी गई हो। एक आदर्श मानव बनने के लिए अधिकार नहीं, कर्तव्य जरूरी होते हैं। अगर आप एक बेटे हैं तो अपने मां बाप के प्रति, अगर आप एक पति हैं तो अपनी पत्नी के प्रति, और अगर आप एक भाई हैं तो अपने भाइयों के प्रति, अगर आप एक पत्नी हैं तो अपने उस पति के प्रति, और अगर आप एक बहू हैं तो अपने सास ससुर के प्रति। अपने अधिकारों से भी ज्यादा अपने कर्तव्यों का पता होना चाहिए। जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहते हैं, उस घर में निश्चित ही स्वर्ग उतर आता है। अपने कर्तव्यों के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को हर हाल में मालूम होना चाहिए, चाहे उसका पद और कद कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न रहे। कर्तव्य हमें हमारी जिम्मेदारी के प्रति और जिम्मेदार बनाता है। एक ब्राह्मण को यज्ञ करना पड़ता है, उसी प्रकार एक क्षत्रिय चाहे कितना भी पवित्र क्यों न हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना ही पड़ता है। वो इससे बच नहीं सकता। अग्नि और धुएं का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। सर्दियों के दिनों में आग से तापा जाता है, भले ही उसके धुएं से आंखें तथा शरीर को कष्ट क्यों न हो। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति नहीं छोड़नी चाहिए। हर मनुष्य के भीतर कोई न कोई दुर्बलता जरूर होती है।
वो चाहे जितना भी संकल्प ले ले, साहस की बातें कर ले, पर उसकी एक दुर्बलता उसे फिर पीछे ढकेल देती है। भले ही युद्ध हिंसा का युद्ध होता है, पर अपने अधिकारों के लिए लड़ना, अपने स्वतंत्रता की रक्षा करना हर मनुष्य का अधिकार है। ये उसका नैतिक दायित्व है। अगर अर्जुन ये कहता है कि मैं अपने स्वजन को मारकर अपना कल्याण नहीं देखता, तो अर्जुन ये बात भूल रहा है कि कौन स्वजन और कौन परिजन। जो हमारे अधिकारों पर आघात करे, हम उसे स्वजन कैसे कह सकते हैं? अहिंसा का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि कोई हमें पीड़ा न दे और हम भी किसी को पीड़ा न पहुंचाएं। मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य को करते रहना चाहिए। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हां, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ।